नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आरसपुरा पुलिस से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे पहले एक वीडियो देखिएगा कि किस तरह से ये एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम मोहम्मद बशीर मलिक है और जो आरसपुरा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, ये किस तरह से सीबीआई की ट्रैप से भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन पर लगभग 50,000 रुपये की जो डिमांड करने की यानी रिश्वत लेने के आरोप थे। इन्होंने एक व्यक्ति को उसे कहा कि तुम्हें मैं इस केस से बाहर निकाल दूंगा। उसके रिश्तेदार से पैसे ज्यादा मांगे पर 50,000 रुपए की फिलहाल स्टार्ट में जो टोकन मनी थी, ये मैं जो सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है उसके ऊपर बात हुई है। जब सीबीआई ने पूरी खंगाला और देखिए ये हमें सूत्र जो बता रहे हैं, सीबीआई की टीम जहां पहुंची थी इन्होंने उनके किसी को काटा भी, ये बताया जा रहा। और ये व्यक्ति जो है इस समय जो तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए भागते हुए आपको बशीर अहमद जो भागते हुए दिखेंगे। और इतने पुलिस सीबीआई की टीम जब पहुंची है उनके बीच में ये देखिए ये जो पुलिस वाले हैं ये आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय की विजुअल आपको बता रहे हैं जब सीबीआई ने आरसपुरा पुलिस स्टेशन में जब वहाँ पर ट्रैप डाला, इन्हें पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद ये देखिए ये जो सब इंस्पेक्टर ये देखिए किस तरह से भागते हुए, यानी कानून ही कानून से भाग रहा है। खुद सोचिएगा। और बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले की बात करें या कुछ एक महीने की पहले की बात करें, कुछ दिनों की बात करते हैं पहले की, एक केस था जिस केस में एक निर्दोष व्यक्ति को भी जो सरपंच थे उन्हें फंसाया गया, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर मिली है। और जब किसी केस था, किसी महिला का केस था, उसमें किसी व्यक्ति को फंसाया गया है, ये हमें जो जानकारी मिली है। और उसके बाद उसी व्यक्ति के यानी उनके रिश्तेदारों से कहा कि 50,000 रुपया दीजिएगा, आपके इनका जो रिश्तेदार उनका नाम हम निकाल देंगे एफआईआर से और उन्हें यहाँ पर छोड़ देंगे। इसी के चलते जब ये खबर सीबीआई के पास पहुँची और उसके बाद तुरंत सीबीआई जो है आरसपुरा पुलिस स्टेशन पहुँची है। और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं जब वहाँ पर पहुँचे ट्रैप बिछाया है और ट्रैप से जो कि ट्रैप बिछाया गया सीबीआई के द्वारा। और उसी दौरान जो सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम मोहम्मद बशीर मलिक है, आरसपुरा में एज ए आईओ पोस्ट यानी कि आईओ पोस्टेड थे। और जब इन्हें ट्रैप बिछाया, उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो ये भागते हुए वहाँ से नजर आए। जो सूत्र बता रहे हैं इन्होंने किसी यानी कि सीबीआई के जो अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पहुँचे होंगी टीम, उन्हें किसी को काटने की कोशिश भी की है और भागने की कोशिश, खुद भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस जो सीबीआई जो सर्च कर रही है। खुद सोचिए वर्दी में कैसे कैसे लोग हैं, यानी वर्दी डालकर आप किस तरह के काम करते हैं। रिश्वतखोरी यानी कि रिश्वतखोर खुद ही आप वर्दी में डालकर करेंगे तो जनता जनाब गरीब जनता कहाँ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आरसपुरा में वैसे ही बड़े कंप्लेंट्स आ रही थी। एसडीपीओ हाल ही में जो गुरप्रीत सिंह जी आए हैं वो काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं। बाकी जो अगर आरसपुरा पुलिस स्टेशन की बात करें तो आए दिन वहाँ से काफ़ी शिकायतें मिलती हैं। देखिए उसका प्रमाण तो सामने आ ही गया आपके। उसके सामने हमने जो खबरें बार बार लगातार लोग पीटते थे, रोते थे लोग कि वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है। कि एक महिला ने तो इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि ये पैसे यहाँ से पैसे एक खाते हैं। अब हमने इस बात की पुष्टि नहीं करते जनाब, ये तो अब क्राइम ब्रांच खुद ही देखेगी कि किसने क्या किया, किसने क्या लिया तो किसने क्या। क्योंकि पूरी टीम ने जब इसे एस्केप करने की कोशिश की, ट्रैप करने की कोशिश की, वहाँ से एस्केप यानी भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार वीडियो देखेगा, ये देखिए वीडियो में आपको दिखेंगे मोटरसाइकिल के पीछे अभी भागते हुए नजर आएंगे। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, वाह भाई वाह। ये देखिएगा वर्दी में ही भागते हुए जैसे कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे जनाब। वर्दी डाली है, जनता का विश्वास है, लोग इस पर विश्वास करते हैं, लोग ईमानदार समझते हैं, यानी सोचते हैं कि हमारा काम ईमानदारी से होगा। और खुद सोचिए ये पहला केस नहीं, कई ऐसी चीज़ें सामने आती होंगी, कई ऐसे केसेस होते होंगे। शायद कई जगह विभाग भी अपने अधिकारियों को बचाते होंगे, कर्मचारियों को, कि बदनामी होगी, लोगों का विश्वास टूटेगा। कई ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। कई जगहों पर लोग ये भी कहते हैं, कई सबकी बात नहीं करें, कई जगहों पर लोग ये भी कहते हैं पुलिस जो है अपनी रंजिश निकालने के लिए झूठे केसों में हमें फंसाती है। कहीं हमें लोग फ़ोन कॉल पर भी बात करते हैं, पर डरते वो सामने इसलिए नहीं आते। वो कहते हैं कुछ ऐसे सबकी बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा गौरव है, पर कुछ लोग जो वर्दी डालकर इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं, जनता को डराते धमकाते हैं, उनसे रिश्वतखोरी करते हैं, यानी ड्रामा करते हैं तुम्हें केस से निकाल देंगे तो आप इतने पैसे दे दीजिएगा। तो इसका मतलब फर्जी काम करते हैं ना। फिर किसी को फंसा भी सकते हैं, फंसा कर पैसे लेकर उन्हें छोड़ भी सकते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बेगुनाहों को जेल में सड़ना पड़ता है ऐसे नालायक और ऐसे भ्रष्टाचारी ऑफिसरों की वजह से। हम कहने से पीछे नहीं हटेंगे। ये वीडियो साफ दर्शा रहा है कि जो बशीर अहमद मलिक जो है किस तरह से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आपको भागने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों सीबीआई ने आपके ऊपर आकर वहाँ पर धावा बोला? कुछ ना कुछ तो था ना। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, हम ये नहीं कहते क्राइम ब्रांच अच्छा काम कर रही है, कुछ जगहों पर लोग ये भी कहते हैं कि क्राइम ब्रांच जो है वो पुलिस पर कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं सही तरीके से की जाती। ये हम नहीं कहती, ये आम जनता कहती है। क्या वाकई इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। पर हाँ, जो जनता हम तक बात लाती है वही हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक लाते हैं। अब देखना है कि इस सब इंस्पेक्टर पर किस तरह की कार्रवाई होती है। पर खुद सोचिए कि जो हम बार बार खबरें दिखाते हैं कहीं ना कहीं वो सत्य साबित हो रही हैं। आरसपुरा के लोग ठगे हुए महसूस करते हैं खुद को। आरसपुरा के लोग खुद को परेशानी में जब पुलिस स्टेशन जाते हैं वो मायूस असहाय महसूस करते हैं। हमें रोज़ खबरें आती हैं कि मैडम हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मैडम हमारी सुनवाई नहीं। हाल ही में एक महिला को उसी के जेठ ने किस तरह से बुरी तरह से उसके जेठ ने मारा था। वो हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर से आपको वो तस्वीरें, तकलीफ़ देने वाली तस्वीरें साफ तौर पर बताई थी। पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर सुनवाई नहीं होती तो लोग मीडिया का, अगर होती तो मीडिया के पास क्यों आते? तो एक दिन जनाब पाप का घड़ा भर जाता है। आज नहीं तो कल आप सामने आपको एक्सपोज हो जाएंगे, खुद ब खुद हो जाएंगे। कई बेगुनाहों की आहें लेते हैं आप लोग। तो क्या जो हम लगातार खबरें करते थे आरसपुरा पुलिस स्टेशन की, कि वाकई उसमें सच्चाई थी? वाकई लोगों से पैसे की डिमांड की जाती थी? वाकई पैसे वालों की सुनवाई होती है? क्या वाकई इसमें सच्चाई है? जो सोर्सेज के हवाले से हमारे तक खबर आ रही है। अगर बात करें मीरा साहब पुलिस स्टेशन में वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। एसडीपीओ गुरमीत सिंह जी की बात करें, वो बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं। उम्मीद करते हैं वो ज़रूर इस पर नकेल कसेंगे, शिकंजा कसेंगे। अगर इस तरह के उन्हीं के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो हम उम्मीद करते हैं गुरमीत सिंह जी पीछे नहीं हटेंगे। बड़े ही ईमानदार ऑफिसर हैं। हम उन्हें काफ़ी पहले से जानते हैं, जब वो जानीपुर में रहे, अन्य अन्य पुलिस स्टेशनों में रहे, और उनके कार्य हम बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से उन्होंने मासूमों को, जो कि एक बच्ची थी जिसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भेजा जा रहा था, रातों रात जब हमने उन्हें खबर दी, उस समय एसपी पीडी नित्या थी, उनका भी शुक्रिया करते हैं। उस समय उस बच्ची की जान बचाई है। आज वो माइनर बच्ची आज बालिग होकर उसकी शादी भी होगी, उसके घर में उसका सुखी संसार भी है। तो ऐसे ऑफिसर को जो अच्छा किया वो भूलना नहीं चाहिए। हमारे एक खबर देने पर इस तरह सी चीज़ें उन तक बात पहुंचाने पर हुई थी। पर हम उम्मीद करते हैं गुरमीत सिंह जी अपने पुलिस स्टेशन आरसपुरा की जो लगातार शिकायतें आती हैं, ज़रा अपने स्टाफ पर ज़रूर सर गौर कीजिएगा। इनकी वजह से आपकी छवि भी खराब होती है, आप पर भी सवालिया निशान उठते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं फिलहाल सीबीआई आगे किस तरह से इन पर कार्रवाई करती है। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम मोहम्मद बशीर मलिक है, जो आरसपुरा पुलिस स्टेशन में जो कि पोस्टेड है, और जब सीबीआई ने वहाँ पर ट्रैप बिछाया, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 50,000 रुपये का उन्होंने डिमांड की थी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जिसे ये जो सूत्र बता रहे हैं कि उसे खामखा किसी केस में फंसाया गया था, और साथ ही डिमांड भी रख दी थी कि तुम्हें निकाल देंगे और तुम ऐसा करो कि हमें 50,000 रुपया दो। तो फिलहाल ये बात जब सीबीआई तक पहुंची, उन्होंने एक ट्रैप बिछाया, और ट्रैप जब बिछाया तो ये व्यक्ति देखिए बड़े आराम से भागता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी तेज़ भी कोई एथलीट नहीं है कि जो दौड़ेंगे या रेस लगी हुई है, बड़े आराम से उन्हें चकमा दे के भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं अब सीबीआई कितनी जल्दी इन्हें पकड़ती है और क्या कार्रवाई इन पर होती है। हम बार बार यही कहते हैं, सबकी बात नहीं करते कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी सेना हमारा गौरव है, पर जो गलत करेगा उसे भी हम एक्सपोज करने से पीछे नहीं हटेंगे। जो जनता को निचोड़ेगा, जनता के साथ बेईमानी करेगा और इधर का उधर जो करेंगे, 2 नंबर के काम करेंगे, उन्हें भी हम सामने लाने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे एक आम अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी हो, नेतागण हो। तो हम अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, और रिश्वत देना लेना दोनों ही अपराध है। तो आप दोनों से बचिएगा। और अगर आपसे कोई मांगता है रिश्वत आपके काम की, तो आप कम से कम, अगर पुलिस के पास जाने से डरते हैं, आप हम तक वो चीज़ें लाइए या फिर क्राइम ब्रांच पे जाइए। अब देखना ये है कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्राइम ब्रांच जो है वो अपने यानी पुलिस विंग पर, पुलिस के लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है,
अब ये देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल बड़ी खबर आरएसपुरा के पुलिस स्टेशन से। एक सब इंस्पेक्टर जहां पर आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में सीबीआई के एक ट्रैप डाला है, जिस ट्रैप में एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम मोहम्मद बशीर मलिक है, उन्हें पकड़ ट्रैप में करने की कोशिश की पर वो भाग निकले, क्योंकि उन पर 50,000 रुपये एक व्यक्ति से मामला जो है डिमांड किया 50,000 रुपये की। क्यों वो 50,000 इसलिए था कि एक व्यक्ति को कहा गया कि उसके रिश्तेदार को कि आपके रिश्तेदार को छोड़ देंगे, आप 50,000 रुपया दें। ये पहली बार नहीं, बार बार ऐसा होता है, कई जगहों पर ऐसा होता है। तो उम्मीद करते हैं इस पर कार्रवाई होगी, और जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।